हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिस कीवर्ड काफ़ी डीप में बताऊंगा। तो अगर डिटेल में दिस कीवर्ड के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं दिस कीवर्ड के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग VS कोड में। तो यहाँ पर एक फ़ाइल लिया हम लोग जावास्क्रिप्ट का, जिसमें कि दिस कीवर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पर इंक्लूड किए हैं main.js को, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है HTML में। और यहाँ पर हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है, दिस कीवर्ड, ठीक है। तो इस फाइल को रन करते हैं ब्राउज़र में, तो ये हमारा है, ठीक है। और ये आउटपुट जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दिस कीवर्ड में देखेंगे डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइंडिंग विथ न्यू कीवर्ड, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं बाइंडिंग विथ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइंडिंग विथ एरो फंक्शन। तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली दिस कीवर्ड का यूज जो होता है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट होता है, ठीक है। मीन्स कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होगा कि डिफरेंट स्कोप में दिस का वैल्यू जो होता है वो अलग अलग होता है। मीन्स कि अगर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल स्कोप में, तो ग्लोबल स्कोप में अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर जो दिस का वैल्यू होगा उस फंक्शन के लिए वो एक डिफरेंट होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर किए हैं और उसमें कोई फंक्शन हम लोग डिक्लेयर किए हैं, तो वहाँ पर जो दिस का वैल्यू होगा कुछ अलग होगा। और दिस किसी भी फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग न्यू कीवर्ड के साथ अगर कॉल करते हैं तो वहाँ पर दिस का वैल्यू कुछ और होगा, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग कोई एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो एरो फंक्शन के स्कोप में दिस का वैल्यू कुछ और होगा। मीन्स कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दिस कीवर्ड का वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग, और वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से दोबारा देख सकते हैं। तो आज आप लोग का सारा डाउट्स दूर हो जाएगा दिस कीवर्ड से रिलेटेड। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग एक्चुअली हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन द ग्लोबल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप में एक्चुअली दिस का जो वैल्यू होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली लॉक करते हैं दिस को, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी फंक्शन नहीं लिए हैं, जस्ट यहाँ पर ग्लोबली हम लोग चेक कर रहे हैं दिस के वैल्यू को। तो यहाँ पर ग्लोबली जो होता है दिस का वैल्यू, ठीक है, तो वो विंडो होता है। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के लिए इंस्पेक्ट में चलते हैं और कंसोल में चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि विंडो ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करता है, ठीक है। दिस मीन्स कि ग्लोबली जो होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं console.log दिस इक्वल टू विंडो, ठीक है। तो इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है। मीन्स कि ये जो दिस है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबली विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है।
ठीक है। तो ये तो हम लोग ग्लोबली देख लिए। अब देखते हैं विद इन फंक्शन। फंक्शंस मीन्स रेगुलर फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन में भी हम लोग देखेंगे, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं रेगुलर फंक्शन में, ठीक है, जो जनरल फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन का नाम देते हैं सो, एंड यहाँ पर लॉक करते हैं दिस को, ठीक है। और इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ग्लोबली फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो इस फंक्शन स्कोप में दिस का जो वैल्यू होगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो विंडो ऑब्जेक्ट ही होगा, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे एरो फंक्शन का, फंक्शन, और यहाँ पर लेते हैं नेम, सो जस्ट मिनट, यहाँ पर हम लोग लेट सो लेते हैं, और यहाँ पर एरो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं हम लोग दिस को, ठीक है। और यहाँ पर शो को कॉल करते हैं, ठीक है। और इसका नाम कुछ और ले लेते हैं हम लोग, डिस्प्ले नेम, ठीक है, डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल फंक्शन हम लोग लिए हैं और एक एरो फंक्शन लिए हैं, तो दोनों वैल्यू जो होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। और तो एरो फंक्शन कुछ डिफरेंट होता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर अगर जनरली अगर बात करेंगे तो ये फंक्शन कब डिफर होगा दिस का वैल्यू, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग ग्लोबल स्कोप में देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप में दिस का वैल्यू जो होता है वो जनरल फंक्शन में विंडो ऑब्जेक्ट होता है, और एरो फंक्शन में भी विंडो ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम उसको स्ट्रिक्ट मोड में देखेंगे तो इसको अभी हमारा विंडो है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको देखेंगे स्ट्रिक्ट मोड में, यूज़ स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली दिस का वैल्यू जो होता है वो स्ट्रिक्ट मोड और नॉन स्ट्रिक्ट मोड में अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमारा नॉन स्ट्रिक्ट मोड में जावास्क्रिप्ट का जो भी जावास्क्रिप्ट जो हम लोग रन करते हैं वो नॉन स्ट्रिक्ट मोड में रन करता है। लेकिन अगर उसको स्ट्रिक्ट मोड में रन कराना है तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ये वाला, इसका नाम कुछ चेंज कर देते हैं, डिस्प्ले, ठीक है, रिज़ल्ट, ठीक है, डिस्प्ले रिज़ल्ट, ठीक है। और इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस फंक्शन को स्ट्रिक्ट मोड में। तो स्ट्रिक्ट मोड में हम लोग देखते हैं, तो स्ट्रिक्ट मोड में अनडिफाइंड होता है, ठीक है, जबकि नॉन स्ट्रिक्ट मोड में विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग नॉन स्ट्रिक्ट मोड में अगर इसको देखना चाहें तो ये हमारा होगा विंडो, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। तो स्ट्रिक्ट मोड एंड नॉन स्ट्रिक्ट मोड अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं दिस टॉपिक के बारे में। तो स्ट्रिक्ट मोड एक्चुअली, नॉन स्ट्रिक्ट मोड एक्चुअली होता ये है कि जावास्क्रिप्ट का जो भी स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं तो वो कुछ रूल के थ्रू रन होता है, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट लगाते हैं। तो स्ट्रिक्ट मोड में जावास्क्रिप्ट के कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, उसके थ्रू स्क्रिप्ट हमारा रन होता है, इसलिए ये हमारा यहाँ पर कुछ डिफरेंट होता है, मीन्स कि अनडिफाइंड होता है इसके लिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है। नॉन स्ट्रिक्ट मोड में हमारा यहाँ पर विंडो हो रहा है दिस कीवर्ड का वैल्यू, और अगर हम लोग स्ट्रिक्ट मोड यूज करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
तो ये हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। तो इम्प्लिसिट बाइंडिंग को देखेंगे तो हम लोग इसके लिए एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट में किसी मेथड को अगर हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पर दिस का वैल्यू कुछ और होगा, तो वो हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। तो फंक्शन और मेथड बोल सकते हैं, मेथड इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फंक्शन और मेथड, मेथड फंक्शन में कुछ डिफरेंट होता है। फंक्शन एक्चुअली हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, और मेथड उसको बोलते हैं जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में किसी मेथड को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। एक्चुअली मेथड को किसी वेरिएबल में हम लोग जब असाइन करते हैं तो उसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मेथड और फंक्शन सेम ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट में एक मेथड हम लोग डिफाइन करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे दिस का वैल्यू। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, लेट पर्सन, ठीक है, पर्सन, ठीक है, तो और यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक वेरिएबल नेम, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं ग्रीट, और यहाँ पर जनरल फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिस का वैल्यू, लॉक करते हैं हम लोग दिस, ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है जिसमें कि एक वेरिएबल लिए की वैल्यू पेयर से हम लोग इसमें डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसमें कि दिस के वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट से डॉट के थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिस का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर पर्सन जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले गए हैं उसमें दिस का वैल्यू सेट होता है, मीन्स की इस पर्सन के लिए, मीन्स की दिस का जो वैल्यू होगा इस पर्सन से रिलेटेड होगा, मीन्स की पर्सन के जो ऑब्जेक्ट है, पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे, अगर मान लीजिए लॉग, यहाँ पर कुछ मैसेज दे देते हैं हेलो, और यहाँ पर देते हैं दिस डॉट नेम। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेस करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स के पर्सन के ऑब्जेक्ट का जो भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस तरह से ये हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। और अगर इस फंक्शन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करेंगे, अगर जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट अनदर पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर नेम लेते हैं यहाँ पर फंक्शन लेते हैं से हाय, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन डॉट, यहाँ पर हम लोग फंक्शन जो लिए हैं वो हम इस पर्सन के ये वाला जो फंक्शन ग्रीट है उसको हम लोग यहाँ पर असाइन कर दिए, ठीक है। और इस पर्सन के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस फंक्शन को ग्रीट को, ठीक है। तो यहाँ पर अनदर पर्सन डॉट ग्रीट को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, से हाई को हम लोग कॉल करेंगे, सॉरी, अनदर पर्सन जो यहाँ पर एक अदर ऑब्जेक्ट लिया मीन्स की
ये यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट लिए हैं, यहाँ पर पर्सन हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं और इस पर्सन ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर ग्रीट फंक्शन को कॉल किए थे यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिस कीवर्ड को पॉइंट कर रहा है वो पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, एक और ऑब्जेक्ट लिया हम लोग और उस पर्सन डॉट ग्रीट मीन्स की इस फंक्शन को हम लोग इसमें असाइन कर दिए और इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा, अनदर पर्सन जो हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट लिए हैं उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अदर पर्सन जो हम लोग लिए हैं अनदर पर्सन, तो उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मीन्स कि किसी भी फंक्शन को जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट में किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को कॉल करेंगे उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं पर्सन डॉट ग्रीट को असाइन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं ग्रीट, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिए हैं ग्रीटिंग नाम से, ठीक है। और इसमें क्या किया पर्सन डॉट ग्रीट जो फंक्शन है हमारा ये वाला, इसको हम लोग असाइन कर दिए और इस फंक्शन को जब हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो ग्रीटिंग्स नाम का ऑब्जेक्ट लिया है उसको पॉइंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसको पॉइंट ये यहाँ पर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसको पॉइंट करेगा विंडो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये दोनों आउटपुट जो देख रहे हैं ये इसका है, ये वाला पर्सन और ये वाला अनदर पर्सन। अभी हम इसका देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर जो हेलो लिखा है और यहाँ पर दिस को एक्सेस हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दिस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यानी कि इस समय ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और विंडो ऑब्जेक्ट में दिस डॉट नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स कि ये अनडिफाइंड बोल सकते हैं या फिर ब्लैंक, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। तो इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। एक्सप्लिसिट बाइंडिंग को देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉल अप्लाई एंड बाइंड, ठीक है। एक्चुअली कॉल अप्लाई एंड बाइंड जो होता है वो फंक्शन से एसोसिएटेड मेथड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली फंक्शन को डिफरेंट तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किए हैं, फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पर शो नाम का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग दिस के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और शो को हम लोग इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। और ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग शो को कॉल करना चाहें तो शो डॉट कॉल मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू शो को, ठीक है। तो ये न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जब हम लोग किसी फंक्शन को न्यू ऑपरेटर के थ्रू कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है जो कि न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं
कॉल मेथड के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। किसी भी फंक्शन को डिफरेंट तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक तो सिंपली इस तरह से कॉल कर सकते हैं, सो एंड सो डॉट कॉल, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख ले पा रहे हैं कॉल मेथड के थ्रू, ठीक है, ठीक है। कॉल मेथड के थ्रू कॉल करने के लिए हम लोग सो लिखेंगे और यहाँ पर कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसा कि विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं पर्सन, ठीक है, लेट पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं नेम, ठीक है, और इस पर्सन को यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो होगा ये शो मेथड इस पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये देखिए। तो ये हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। मीन्स कि कॉल मेथड के थ्रू जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे ये दिस उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली कॉल अप्लाई एंड बाइंड मेथड का यूज़ हम लोग दिस के वैल्यू को सेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स कि दिस के वैल्यू को सेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो मुझे डिफरेंट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एक ही फंक्शन से हम लोग दिस के वैल्यू को सेट करके डिफरेंटली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए कॉल मेथड का यूज करते हैं, कॉल अप्लाई एंड बाइंड, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कॉल मेथड के थ्रू। और अगर हम लोग इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जैसे सपोज करते हैं लेट यहाँ पर पर्सन 2 और यहाँ पर नेम लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग पर्सन 2 को 2 के साथ अगर कॉल को कॉल करेंगे, ठीक है, मीन्स के शो को कॉल करेंगे अगर हम लोग पर्सन 2 के साथ, तो ये पर्सन 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। यही मीन्स कि जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ इस कॉल मेथड को कॉल करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। और वहाँ पर दिस का वैल्यू उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये तो देख लिया हम लोग कॉल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अप्लाई, ठीक है। अप्लाई मेथड देखते हैं। और कॉल मेथड में हम लोग एक्चुअली कुछ पैरामीटर अगर हम लोग पास करना चाहते हैं कॉल मेथड के थ्रू तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम लोग गुड मॉर्निंग पास किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से कोई भी पैरामीटर अगर हम लोग भेजना चाहते हैं कॉल मेथड के थ्रू तो हम लोग इस तरह से भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस तरह से, ठीक है। जस्ट मिनट, दिस डॉट नेम हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पर्सन 2 भेजे हैं और नेम को यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, दिस डॉट नेम के साथ। तो ये मैसेज में हमारा ये गुड मॉर्निंग आएगा और ये मैसेज में यहाँ पर नेम प्रिंट होगा, ठीक है, ठीक है। ये नेम हो गया, ये मैसेज हो गया। तो मैसेज हम लोग इस तरह से पास कर सकते हैं। अगर कुछ और मैसेज पास करना है तो यहाँ से कोमा दे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मैसेज 2 और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं मैसेज 2, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट, मैसेज 2 है, ओके। यहाँ पर सेमी कॉलन होगा, सॉरी कॉलन होगा ना, कॉमा होगा,
ठीक है। तो इस तरह से ये पहला मैसेज आ गया और नेक्स्ट हमारा हेलो है और ये नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉल मेथड का यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम लोग अप्लाई का भी यूज करते हैं। तो इसको देखते हैं अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पर अप्लाई मेथड यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट ये होता है कि जो भी हम लोग पैरामीटर पास करते हैं वो हमारा यहाँ पर एरे होता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंट है अप्लाई में। तो कॉल में हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं और यहाँ पर एरे। तो यहाँ पर भी अप्लाई मेथड के थ्रू अगर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जस्ट मिनट, इसका यूज नहीं है, हम लोग पर्सन यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये वाला शो मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिस का वैल्यू होगा वो हमारा ये वाला पर्सन होगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज कॉल के जैसा ही है, तो सेम आउटपुट है हमारा। और अगर हम लोग यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसको भी देख लेते हैं, पर्सन 2 और यहाँ 2 और यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं। अब जो पॉइंट करेगा ये पर्सन 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है, यही, ठीक। तो ये तो हो गया अप्लाई मेथड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइंड मेथड, ठीक है। तो बाइंड मेथड भी सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम लोग देखते हैं इसको, बाइंड मेथड, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 पास करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बाइंड अप्लाई की जगह, ठीक है। तो एक्चुअली बाइंड मेथड जो होता है वो एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं न्यू शो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग न्यू शो को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ओके, न्यू शो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस शो मेथड को कॉल कर रहे हैं बाइंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये बाइंड मेथड एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पर वो फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। तो ये पर्सन 1 को ही पॉइंट करेगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। पर्सन 1 में हम लोग ये लिए, ठीक है। तो इस तरह से बाइंड मेथड का यूज करते हैं। तो बाइंड मेथड एक्चुअली ये भी दिस के वैल्यू को सेट करने के लिए यूज करते हैं। और बाइंड मेथड जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, मीन्स की हम लोग सॉरी कॉल एंड अप्लाई में देखें कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग शो के साथ कॉल को कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल मेथड का यूज करते हैं। और अप्लाई मेथड का यूज करते हैं तब भी हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है, शो मेथड जो है, ठीक है। लेकिन हम लोग बाइंड में क्या होता है, बाइंड में जब हम लोग यूज करते हैं तो बाइंड में इमीडिएटली कॉल नहीं होता है, ये एक फंक्शन रिटर्न करता है, जो फंक्शन हम लोग इन फ्यूचर हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस फंक्शन को हम लोग इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी ट्रीट हो रहा है, मीन्स की पर्सन 1 को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाइंड मेथड का यूज देख लिए। और बाइंड मेथड एक्चुअली जो मेथड रिटर्न करता है वो फिक्स होता है, ठीक है। फिक्स इन द सेंस कि अगर हम लोग सपोज कीजिए कि इस मेथड जो यहाँ पर न्यू शो यहाँ पर रिटर्न हुआ है, सपोज इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, न्यू ग्रीट, न्यू ग्रीटिंग्स, ठीक है। और न्यू ग्रीटिंग्स को हम लोग यहाँ पर कॉल करें तो सेम एज इट इज वर्क करेगा, ठीक है। और इस जो न्यू ग्रीटिंग्स जो फंक्शन है, अगर हम लोग इसको कॉल मेथड के साथ अगेन हम लोग
इसमें %2 पास करेंगे तो ये %2 को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट नहीं करेगा इसको, ठीक है। हम लोग अगर देखें तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन को ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम हमारा सेम आ रहा है इसको, ये वाला जब हम लोग कॉल कर रहे हैं और कॉल मेथड के थ्रू कॉल कर रहे हैं तो ये हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग बाइंड मेथड के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग बाइंड भी अगर यूज करेंगे तो बाइंड एक फंक्शन रिटर्न करता है जैसा कि जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ग्रीट फंक्शन लेते हैं और इसको हम लोग कॉल करते हैं न्यू ग्रीट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाइंड के थ्रू कोशिश किए हैं %2 को पास करने के लिए और %2 को ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर भी %1 को ही पॉइंट करता है ये, तो इसलिए बाइंड मेथड का यूज करते हैं। तो ये फिक्स मेथड रिटर्न करता है जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कॉल मेथड के थ्रू या फिर बाइंड के थ्रू या फिर अप्लाई के थ्रू ये फिक्स हो जाता है और इन द फ्यूचर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो बाइंड मेथड का यूज होता है जब भी कोई फंक्शन को हम लोग रिटर्न एज ए न्यू फंक्शन हम लोग यूज करना चाहते हैं तब हम लोग बाइंड फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ कॉल एंड अप्लाई का यूज कर सकते हैं जो कि इमीडिएटली इन्वोक होता है, ठीक है। और ये बाइंड फंक्शन जो होता है वो एक फंक्शन रिटर्न करता है जो कि हम लोग देख रहे हैं और वो फिक्स हो जाता है और उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से पॉइंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो वो एक बार जब हम लोग पॉइंट करा दिए %1 से तो वो उसी को पॉइंट करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख लिए। तो दिस का वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। कॉल अप्लाई में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो कॉल एंड अप्लाई में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, ठीक है, तो दिस का वैल्यू उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। लेकिन बाइंड मेथड में ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये था डिफरेंट। तो ये हम लोग देख लिए एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करना चाहें जैसे हम लोग ग्रीट एक फंक्शन लेते हैं और इसको कॉल करते हैं हम लोग लॉक करते हैं यहाँ पर दिस का वैल्यू को, ठीक है, और इसको हम लोग कॉल करते हैं न्यू के साथ, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि न्यू ऑपरेटर के थ्रू जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो एक न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है, दिस कीवर्ड, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ऑब्जेक्ट1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट1 को। और अगर हम लोग यहाँ पर दिस का वैल्यू को सेट करें, जैसे सपोज कीजिए अभी तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर दिस का वैल्यू को हम लोग सेट कर रहे हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू विथ, ठीक है, और यहाँ पर लॉक करते हैं दिस डॉट नेम, ठीक है। तो ये दिस वैल्यू से रिलेटेड जो भी होगा वो उसको पॉइंट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और चाहें तो हम लोग यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एफ नेम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, और दिस डॉट नेम यहाँ पर, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है।
तो ये आप लोग देख लिए मीन्स कि दिस कीवर्ड का जो यूज है हमारा, ठीक है, न्यू कीवर्ड के साथ। तो न्यू कीवर्ड के साथ अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, दिस कीवर्ड, ठीक है। तो ये समझ गए। तो ये था हमारा न्यू कीवर्ड के साथ बाइंडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन, बाइंडिंग विथ एरो फंक्शन, ठीक है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल फंक्शन बनाते हैं पहले, और यहाँ पर नाम देते हैं सो, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं दिस को, ठीक है। और एक एरो फंक्शन बनाते हैं, लेट क्रिएट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं हम लोग दिस को, ठीक है। और इस दोनों फंक्शन को कॉल करते हैं, शो को एंड ग्रेट को, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि सेम एज इट इज बिहेवियर है यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट कब होता है, जब हम लोग इस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है, मीन्स के इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जब हम कोई भी जनरल फंक्शन एंड एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सेम एज इट इज वर्क करता है ग्लोबली, ठीक है, लेकिन विद इन द ऑब्जेक्ट ये डिफरेंटली बिहेव होता है, ठीक है, डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं आगे चलकर। तो एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, लेट पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नेम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो एक और हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, तर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर नाम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हेलो, ठीक है। और यहाँ पर एरो फंक्शन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर दिस को पॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन डॉट शो को कॉल करते हैं से हाई को, ठीक है। और यहाँ पर अनदर पर्सन डॉट से हेलो को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जनरल फंक्शन लिए हैं हम लोग, यहाँ पर जनरल फंक्शन लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लिए हैं वो एरो फंक्शन लिए हैं, ठीक है। ठीक है, और दोनों को हम लोग कॉल कर रहे हैं, इस पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट के साथ से हेलो को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेम बिहेवियर होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेम को पॉइंट कर रहे हैं, मीन्स की पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, से है। लेकिन यहाँ पर एरो फंक्शन जो है, यहाँ पर एरो फंक्शन जो है विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली एरो फंक्शन जो होता है वो उसका ऑन दिस मीन्स की उसका अपना दिस नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमारा विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग ग्लोबली जो देखे थे वहाँ पर दोनों सेम एज इट इज बिहेवियर, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट में बात करेंगे तो जनरल फंक्शन जो होता है उसमें हम लोग दिस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स कि उस पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है यहाँ पर, ठीक है। और एरो फंक्शन जो होता है उसमें अपना उसका दिस नहीं होता, इसलिए हमारा ये विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एरो फंक्शन एक्चुअली लेक्सिकली एनवायरनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स कि लेक्सिकली
दिस को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसका अपना दिस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर कोई भी फंक्शन हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं, नहीं तो उस फंक्शन के स्कोप को एक्सेस कर सकता था ये वाला फंक्शन, मीन्स की एरो फंक्शन। तो इसको थोड़ा सा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली देख लिए कि अगर जनरल फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो दिस एक्सेसिबल होता है, ठीक है, मीन्स कि उस पर्सन, मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है अगर हम लोग जनरल फंक्शन यूज करते हैं। और अगर एरो फंक्शन यूज करते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पर अनदर ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग जनरल फंक्शन यूज करते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, और ये फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग जनरल फंक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए ग्रीट, ठीक है, और यहाँ पर ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स के एक फंक्शन लिए हैं ये जनरल फंक्शन, और उसके अंदर एक और फंक्शन लिए हैं और वहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी उसी तरह का सेम एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और इस एरो फंक्शन को हम लोग इस फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नाम देते हैं इसका से हाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको से हेलो कर देते हैं, ठीक है, से हेलो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिया है और जिसके अंदर एक जनरल फंक्शन लिया है जिसका नाम लिया है से हेलो, और यहाँ पर एक फंक्शन लिया है ग्रीटिंग्स नाम से, ठीक है, और यहाँ भी फंक्शन का नाम दे देते हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है, और यहाँ पर एरो फंक्शन लिया है, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट हम लोग डिक्लेयर किए हैं जिसमें कि एक फंक्शन लिया है ग्रीटिंग्स और उसके अंदर एक जनरल फंक्शन लिया है, और यहाँ पर भी एक फंक्शन लिया है ग्रीटिंग्स और उसके अंदर एरो फंक्शन लिया है, ठीक है, ठीक है, और उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देते हैं से हाय, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन को समझते हैं, इसको पॉइंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर वाले फंक्शन को देख रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि पर्सन ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हम लोग ये वेरिएबल लिए हैं और उसके अंदर ये फंक्शन लिए हैं, ठीक है, और उसमें से हेलो नाम का जनरल फंक्शन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए से हाई को कॉल करने के लिए हम लोग पर्सन डॉट से हाई यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल करेंगे तो हम लोग देखते हैं दिस कीवर्ड किसको एक्सेस करता है, ठीक है। आप गेस कीजिए किसको एक्सेस करेगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो विंडो ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, सॉरी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और इस पर्सन ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एरो फंक्शन में, ठीक है, वो किसको पॉइंट करता है। और यहाँ पर ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला देख रहे हैं, एरो फंक्शन किसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो एरो फंक्शन जो हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इसको कॉल किए हैं, इस से हेलो वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर हम लोग ग्लोबली एक्सेस करते हैं एरो फंक्शन एंड जनरल फंक्शन को, तो वहाँ पर सेम एज बिहेवियर होता है, लेकिन विद इन द ऑब्जेक्ट ये डिफरेंट होता है। तो विद इन द ऑब्जेक्ट जब हम लोग एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो वो उसके दिस को एक्सेस करता है, मीन्स कि इस फंक्शन का अपना दिस होगा, मीन्स कि ग्रीटिंग्स जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस फंक्शन का अपना दिस होगा और उस फंक्शन के दिस को एक्सेस कर लेता है ये एरो फंक्शन। तो ये लेक्सिकली जो डिफाइंड होता है उस दिस को एक्सेस करता है ये, ठीक है, मीन्स कि एरो फंक्शंस मीन्स कि लेक्सिकली क्या बोलें उसको, मीन्स कि लेक्सिकल इन्वायरमेंट में जो भी होता है वो एरो फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन जनरल फंक्शन जो होता है वो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। जनरल फंक्शन में क्या होता है कि जो भी फंक्शन हम लोग डिक्लेयर किए हैं और उस फंक्शन के अंदर जब हम लोग कोई फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसका ऑन दिस मीन्स कि उसका एक अपना दिस बनता है और इस फंक्शन का भी अपना दिस बनेगा। तो ये फंक्शन का अपना दिस होता है, इसलिए ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, इसके दिस को एक्सेस नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आता है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर हम लोग दिस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कि हम लोग नेम को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। .log दिस डॉट नेम और यहाँ पर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर दिस को कमेंट कर दिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि एरो फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन जनरल फंक्शन जो होगा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इस नेम को, ठीक है। देखते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड से हेलो जस्ट मिनट दिस, ये जनरल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है और लेकिन ये एक्सेसिबल होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, ओके जस्ट, ठीक है। अब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्सेस हो रहा है लेकिन फर्स्ट वाला एक्सेस नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड आ रहा था, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे थे। अगर इसको कमेंट करते हैं तो ये वाला फंक्शन जो है एरो फंक्शन से रिलेटेड, ये हम लोग दिस को एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज, इसको लेते हैं ताकि आपको पता चलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है पर्सन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं जनरल फंक्शन को और यहाँ पर एरो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एरो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जनरल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो जनरल फंक्शन में हम लोग दिस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जबकि एरो फंक्शन में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आखिर आप लोग, ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। और इसमें और भी आप देखना चाहते हैं तो अगर हम लोग जनरल फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, अगर हम लोग उसको दिस को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको एरो फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जनरल फंक्शन। इसमें 2-3 वे है एक्सेस करने के लिए। अगर हम लोग जनरल फंक्शन डिक्लेयर किए हैं तो एक तो ये है कि हम लोग एरो फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो एरो फंक्शन जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, अगर हम लोग इसको कमेंट कर दें
और पर्सन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं इसको से हाई को, ठीक है। तो जनरल फंक्शन ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इसको हम लोग को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा वो है कि हम लोग इसको यहाँ पर दिस लेट डैट इक्वल टू दिस डॉट ओके दिस, ठीक है। और यहाँ पर डैट इस तरह से चाहें तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ दिस करेंगे तो एक्सेस नहीं हो रहा, ठीक है। जस्ट मिनट दिस डॉट नेम, ओके। इसको हम लोग ऐसे करेंगे तब नहीं होगा, ओके ओके। वाई दिस इज ओके एरो फंक्शन है इसलिए, ओके 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 ओके। इसको हम लोग जनरल फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग जनरल फंक्शन का बात कर रहे थे ना, तो एक तो ये तरीका था कि एरो फंक्शन के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग लेट ऐसे हम लोग यूज करते हैं दिस को हम लोग डैट में असाइन कर दिए। और यहाँ पर डैट दिस अगर हम लोग करेंगे तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे डैट, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, डैट जस्ट एज वेरिएबल है जिसमें कि हम लोग दिस को असाइन किए हैं, और डैट वेरिएबल के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है बाइंड के थ्रू, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर लेट न्यू से हेलो, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर लेते हैं हम लोग जस्ट मिनट से हेलो फंक्शन को जो है ना डॉट बाइंड, ठीक है। और यहाँ पर दिस को कॉल करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉल किए हैं बाइंड के साथ, और दिस को बाइंड कर दिए न्यू हेलो के साथ। तो हम लोग ऐसा करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सेम आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, बाइंड के थ्रू हम लोग एक्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम लोग इस तरह से अगर यूज कर रहे हैं जनरल फंक्शन को, ठीक है, दिस को एक्सेस करने के लिए, तो हम लोग इस तरह से ये 2-3 वे है जिसके थ्रू हम लोग दिस को एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला वे ये था कि एरो फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा दिस डैट के थ्रू कर सकते हैं, और तीसरा बाइंड के थ्रू। अगर हम लोग इसको कमेंट करते हैं तो दिस डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पर दिस को बाइंड कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो था दिस कीवर्ड के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, थोड़ा सा टफ है। तो अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा, ओके। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।